यदि हम व्यक्ति के संदर्भ से बात शुरू करें तो समाज के पुनर्जागरण को समझने में आसानी होगी। एक व्यक्ति प्रतिदिन सुबह जब जगता है तो उसके सामने एक कार्यक्रम होता है। उस नए दिन की दिनचर्या होती है और वह आने वाले क्षणों के लिए अपने को तैयार करता है। उसकी इस तैयारी पर उसके बीते हुए दिनों का, जबकि वह कार्यरत था, और बीती हुई रातों का, जबकि वह नींद का शिकार था, असर पड़ता है। इस प्रकार हर दिन वह फिर से जागता है तो अतीत और भविष्य के बीच की यात्रा तय करता है। समाज के संदर्भ में बात थोड़ी जटिल हो जाती है। कोई समाज किसी काल विशेष में जागृत होता है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उसकी उल्लेखनीय उपलब्धियां होती हैं, और फिर किन्हीं कारणों से वह समाज अंधकारग्रस्त हो जाता है। कुछ शताब्दियों बाद परिस्थितियां अनुकूल होने लगती हैं, चेतना लौटती है, विचारों और कलाओं के क्षेत्र में फिर से जीवन लौटता दिखाई पड़ने लगता है, और इतिहासकार उसे पुनर्जागरण की संज्ञा दे देता है। यूरोप के इतिहास में 5वीं-6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के यूनान के छोटे छोटे राज्यों में मानव सभ्यता का अभूतपूर्व विकास हुआ। धीरे धीरे सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, यूरिपिडीज, पाइथागोरस, हेरोडोटस और इनके जैसे अनेक दार्शनिकों और विचारकों ने मानव ज्ञान के विभिन्न आयाम प्रस्तुत किए। एथेंस में एक ऐसी नागर सभ्यता पनपी जिसकी विराटता उसके विशाल भवनों और मूर्तियों में भी दिखाई पड़ती थी। फिर धीरे धीरे इस सभ्यता का पतन हुआ और रोमन साम्राज्य के विस्तार के साथ एक नया केंद्र रोम में स्थापित हुआ। इस साम्राज्य के कानूनों, व्यवस्थाओं और भवनों में भी यूरोप के आदमी ने उन्नति की, कई मंजिलें तय की। ईसा की दूसरी तीसरी शताब्दी आते आते इस सभ्यता का भी पतन शुरू हो गया, और बर्बर जातियों के आक्रमण के दबाव में यहाँ की उपलब्धियां छिन्न भिन्न हो गई। यूरोप पर अंधकार छाने लगा। ऐसा नहीं था कि वहाँ का समाज निष्क्रिय हो। विचारों के क्षेत्र में ईसाई भिक्षु और अन्य विद्वान कुछ न कुछ करते ही रहे, लेकिन पहले अरबों और फिर तुर्कों के बढ़ते प्रभुत्व ने उन्हें आतंकित और अंतर्मुखी बना दिया। 13वीं शताब्दी के बाद जैसे भोर की हवा चली, यूरोप ने अंगड़ाई ली। इटली के नगरों में यूनान और रोम की उपलब्धियों की याद ताजा होने लगी। बढ़ते व्यापार ने नगरों का विस्तार किया था। इन नगरों में एक महत्वाकांक्षी और अपेक्षा उदार तथा मध्यम वर्ग जन्म ले रहा था, जो मध्य युग की रूढ़ियों के बोझ से मुक्ति चाहता था। यहाँ कुछ नया हो सकता था, पुराने को नया रूप देना संभव था। इसलिए विचारों, साहित्य और कला के क्षेत्र में यूनान और रोम से प्रेरणा लेकर मनुष्य ने एक ऐसे समाज की रचना शुरू की जिसमें यथास्थिति के प्रति मोह न हो, जहाँ मनुष्य अपने बंधनों को काट सके, जहाँ धर्म केंद्रित समाज के स्थान पर मानव केंद्रित समाज बन सके, जिसमें व्यक्ति और उसकी समस्त संभावनाओं को उचित स्थान मिल सके। इसी प्राचीन यूरोप की प्रेरणा के आधार पर नए यूरोप के निर्माण के प्रारंभ को पुनर्जागरण कहा।